हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। तो आपने कोल और पेट्रोलियम को तो आपको डेफिनेशन पता ही होगा कि ये ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बने होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो हम नेचर से भी हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दिए गए हैं आपको 5.1 में, जिसमें आपको नेचुरल जो कि डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो जो मटेरियल्स हैं वो मैन मेड है या नेचुरल, तो यहाँ पे आपको लिस्ट के हिसाब से लिखना है। जैसे यहाँ पे है आपका जो कि एयर है, वाटर है, सॉइल और मिनरल्स है, ये ऑब्टेन करते हैं हम नेचर से, तो इसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये एग्जॉस्टेड होते हैं या नहीं, तो इसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज है वो नेचर में नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से ये दो तरीके के होते हैं, जो कि है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें जो अनलिमिटेड क्वांटिटी होते हैं रिसोर्सेज हमें मिलते हैं नेचर से, ये एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, जैसे कि है सनलाइट और एयर। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो एग्जांपल्स है आपके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये सारे हैं जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि अज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस है, कोल जो है ये एग्जॉस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको फॉसिल्स के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, जो कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। तो ये जो होता है डेड रिमेन्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड से बने होते हैं, जो कि लिविंग नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं फॉसिल्स। तो इसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कोल है, कोल का पिक्चर भी है। ये स्टोन जैसा हार्ड होता है और ये ब्लैक कलर में होता है। कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल से, ताकि कुक कर सके फूड को। और पहले पहले ये रेलवे इंजन्स को प्रोड्यूस जो है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता था, ताकि वो इंजन को रन कर सके, यानी उसे चला सके। और थर्मल पावर में भी यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कोल जो है वो वेरियस इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल के द्वारा बने होते हैं। तो स्टडी ऑफ कोल, तो 300 मिलियंस अगो अर्थ जो था उसमें डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे। ये नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जो कि है फ्लडिंग, जिसमें फॉरेस्ट जो है वो अंडर द सॉइल में बरीड हो गए थे, यानी उनमें ही समा गए थे। तो ये डिपॉजिट होते हैं, उसमें सॉइल जो है डिपॉजिट होता है, कंप्रेस हो जाते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो डीपर एंड डीपर जाता है, और हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर में डेड प्लांट्स जो है वो स्लोली कोल में कन्वर्ट हो जाते थे। तो कोल में क्या होते हैं, मेनली कार्बन रहता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें स्लो कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस रहता है, यानी डेड वेजिटेशन होता है इनटू कोल, जिसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। और इसमें जो है वो रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन के द्वारा फॉर्म किए गए हैं, तो कोल को हम फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपका कोल माइन का पिक्चर है। कोल जो है वो हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनने के लिए, जैसे कि है कोक, कोल टार और कोल गैस। कोक है, तो कोक जो होता है वो टफ होता है, यानी हार्ड होता है, पोरस होता है, और उसमें ब्लैक सब्सटेंस रहता है। और जो प्योर फॉर्म में होता है कार्बन के, तो कार्बन जो कोक जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में काम आते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में भी काम आ सकते हैं। कोल टार, तो ये ब्लैक कलर के होते हैं, थिक लिक्विड होता है, और इसमें अनप्लीजेंट स्मेल होता है। और ये मिक्सचर होता है, अबाउट 200 सब्सटेंसेस के बने होते हैं ये। और प्रोडक्ट जो होते हैं कोल टार के, वो स्टार्टिंग मटेरियल्स जो कि मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे कि है डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो इसमें काम आते हैं, कोल टार से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे भी है कोल गैस। जो कोल गैस होता है वो प्रोसेसिंग ऑफ कोल के द्वारा बने होते हैं, यानी प्रोड्यूस किए जाते हैं टू गेट कोक। तो ये क्यों यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं मैनी इंडस्ट्रीज़ में, ताकि ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स को सिचुएट कर सके, यानी सिचुएटेड होते हैं, तो ये प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो पेट्रोलियम आपको पता होगा, पेट्रोल जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं, कार्स होते हैं या स्कूटर्स, बसेस में यूज़ किए जाते हैं। और जो ट्रक्स और ट्रैक्टर्स होते हैं वो डीजल में ये रन करते हैं, यानी उन्हें डीजल लगता है। तो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो नेचुरल सोर्स है,
रिसोर्स है जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। और जो वर्ड पेट्रोलियम है वो पेट्रा जिसका मीनिंग होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल से डिराइव किए जाते हैं, और ये माइन करते हैं बिटवीन द रॉक्स जो कि अर्थ में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी बने होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं उनके बॉडी जो है बॉटम ऑफ द सी में कवर किए जाते थे फॉर लेयर्स ऑफ सैंड और क्ले के मुताबिक, तो इनसे बरीड किए जाते थे। और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर में, हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में ये डेड ऑर्गेनिज्म जो है पेट्रोलियम से नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते थे। तो यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पे है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, इसका आपका पिक्चर है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट ओडर रहता है, जो कि ओडर इसका अनप्लीजेंट होता है। और ये मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे कि है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। और जो प्रोसेस होता है वो सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किए जाते थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस जो है पेट्रोलियम का उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग, जिसे हम इसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं और इसे कहते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये है पेट्रोलियम रिफाइनरी का आपका पिक्चर। तो यहाँ पे है आपका नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट पाइप के द्वारा किए जाते हैं। और नेचुरल गैस जो है वो अंडर हाई प्रेशर में स्टोर किए जाते हैं जिसका नाम है CNG, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। और जो CNG है वो पावर जनरेशन में काम आते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिगर जिसमें है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द यूसेस। तो LPG जो है फ्यूल होम इंडस्ट्री में काम आते हैं, पेट्रोल जो है मोटर फ्यूल में काम आते हैं, कैरोसिन है वो लैम्प्स जलाने के लिए भी काम आते हैं। तो यहाँ पर आप इनके यूजेस देख सकते हो। और जो फ्यूल है वो पॉल्यूटिंग में, CNG जो है एक क्लीनर फ्यूल है तो इससे लेस पॉल्यूशन होता है। और जो एडवांटेज है कि ये डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं, हम हमारे घर में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं, ये पाइप के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो नेटवर्क होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल गैस जो है वो स्टार्टिंग ऑफ केमिकल्स है और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। और इंडिया में जो है नेचुरल गैस रिजर्व करने के लिए वास्ट एरिया होता है। और हमारे कंट्री में जो है वो हम ये त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी इन्हें हम देख सकते हैं, यानी इन्हें हम फाउंड कर सकते हैं, मिलते हैं। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि फॉसिल्स है वो एग्जॉस्टेबल है। तो ये मोर ओवर जो है इन्हें हमें रिजर्व करने चाहिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो बर्निंग ऑफ ये फ्यूल्स जो होता है उनमें मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन का डर रहता है और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज कर सकते हैं। और इनमें जो नेसेसरी होता है कि फ्यूल्स को हमें एब्सोल्यूट नेसेसरी होता है, लेकिन इसे हमें कंजर्व भी करना चाहिए। और स्मॉलर रिस्क जो है ग्लोबल वार्मिंग और इनकी अवेलेबिलिटी जो है लॉन्गर पीरियड तक ये हमें आसानी से मिले, इसके लिए हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे कि है PCRA जो कि है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एडवाइस करते हैं पीपल को ताकि ये पेट्रोल डीजल को सेव करें वाइल ड्राइविंग। तो ट्रिप्स है आपके ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, जो कि स्पीड है आप जितना आप अपना लिमिट में स्पीड करोगे, स्पीड में चलाओगे, उतना ही पेट्रोल आपका मतलब सेव होगा। तो स्विच ऑफ द इंजन, जो कि ट्रैफिक लाइट में आप अगर गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक लाइट में फंसे हो तो आपको इंजन को स्विच ऑफ करना चाहिए। और आपको करेक्ट टायर प्रेशर का इंश्योर करना चाहिए और आपको रेगुलर मेंटेनेंस जो है व्हीकल का वो भी इंश्योर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखते रहिए मेरे चैनल को, ये एक्सरसाइजेज जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।